भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। देवन के देवा हो, जन्म पाया बोलो नहीं, करूं पद सेवा। तीर्थ व्रत में ना करूं ना देवल पूजा हो, मनसा वाचा कर्म ना अगर और न दूजा हो। बच्चों, इन महापुरुषों ने जो बताई, जैसे गरीबदास जी देख कर आई, सेठ थे, लैंड लॉर्ड थे, इतनी जमीन थी, बहुत धनी थे। अब वो झूठ क्यों बोलना थे, आंखों देखी बात बताई, अपना कीमती समय निकाल कर इतना बड़ा अमर ग्रंथ लिखवाया। आपके ऊपर अजब उपकार करके गए संत गरीबदास जी। मानव जाति के ऊपर संत गरीबदास जी का ऐसा उपकार है, ये भूला नहीं जा सकता। जब लग सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास जी का नाम रहेगा। ध्यान रखना भाई और बहनों, परमात्मा चाहे किसी की भी महिमा करें, किसी का भी गुणगान करें, लेकिन हम भक्तों ने केवल अपने गुरु की महिमा करनी है, अपने गुरु का ही गुणगान करना है। जब तक सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास जी का नाम रहेगा। गुरु जी तो अपने मुख से ये बात बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु जी पे कर्म लागू नहीं है। पतिव्रता पद की भक्ति की गुरु को आवश्यकता नहीं है। मोक्ष गुरु को नहीं चाहिए, गुरु तो मोक्ष प्राप्त होता है। ये नियम आप और हमारे लिए लागू हैं। हमने कभी भी अपने मुख से ये बात नहीं बोलनी किसी के लिए भी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, गरीबदास जी का नाम रहेगा या धर्मदास जी का नाम रहेगा या किसी और का नाम रहेगा। नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, हमारे गुरुदेव भगवान का नाम रहेगा। नहीं तो हम पतिव्रता पद से नीचे गिर जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। उन महापुरुषों ने जो भी कुछ किया अपनी जी चेक करना एक बार फोन अपने अपने। देखना लाइव शुरू हो गया दोबारा। सत्साई भाई और बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट वगैरह। तो यदि हम आदरणीय गरीबदास जी के जीवन को देखें तो हमें पता चलेगा गरीबदास जी ने अपने गुरु के अलावा जो कबीर परमात्मा उनको जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको सतलोक लेकर गए थे, गरीबदास जी ने कभी भी अपने जीवन काल में किसी और की पूजा नहीं करी। किसी और की फोटो उन्होंने अपने दरबार में नहीं रखी, अपने घर पे नहीं रखी। जबकि वो जिंदा बाबा उनको कहा करता था कि 650 साल पहले मैं काशी में आया था, मेरा कबीर नाम था। क्या गरीबदास जी ने कभी भी अपने दरबार में, अपने घर में उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो बनवा के रखी? कभी नहीं रखी। आप श्री दादू जी के जीवन को देखिए, जब उनको कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले, केवल अपने गुरु की पूजा करी। जबकि उन्होंने कहा था कि भाई मैं काशी में आया था, मैं जुल्हाई की भूमिका करता था। लेकिन दादू जी ने कभी भी दूसरे रूप की कोई पूजा नहीं करी, कोई फोटो नहीं रखी। और आज हम पिछली पीढ़ी वाले भगत क्या कर रहे हैं? अरे वो सारे नियम तो आज हमने विशेष तौर पर अपने जीवन में लागू करने हैं। और आज हम 5-5 की फोटो अपने घर पे रख रहे हैं। आज हम द्रौपदी बन के घूम रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं सतलोक जाने की। कभी सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते इस प्रकार की अज्ञानता और मूर्खता दिखाकर। तो ध्यान रखना, भगत के लिए केवल उसका भगवान, उसका गुरु होता है। हमने अपने गुरु के अलावा किसी और की महिमा नहीं करनी, किसी और का गुणगान नहीं करना। अगर अपने गुरु के अलावा हमने भगवान देख लिया स्वप्न में भी किसी को, उसी समय अंतर्यामी परमात्मा अपने हृदय से नीचे गिरा देगा। तो गरीबदास जी ने जो मर्जी किया हो, धर्मदास जी ने जो मर्जी किया हो,
दादू जी ने जो मर्जी किया हो, नानक जी ने जो मर्जी किया हो, आज से पहले परमात्मा ने किसी भी रूप में आके कुछ भी किया हो, हमने केवल उनकी शिक्षाओं से मतलब है, उनकी वाणियों से मतलब है, ज्ञान से मतलब है। हमने उनके चेहरों से कोई मतलब नहीं है, उनकी फोटोओं से कोई मतलब नहीं है। हमने उनको पूजना नहीं है। पूजा केवल अपने गुरु की, अपने गुरु को ही इष्ट रूप में मान के पूजना है। तो जब तक इतनी दृढ़ता हमारे अंदर नहीं आएगी, गुरु को लेकर, मर्यादाओं को लेकर, भाई और बहनों, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ मिल जाएगा जैसे भक्ति करेंगे। ऐसा उपकार है ये भूला नहीं जा सकता। जब लग सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास जी का नाम रहेगा। इतनी प्यारी वाणी, इतनी स्पष्ट और कभी तय दिल से बोला की। अब गरीबदास जी ने इतनी प्यारी वाणी बोल रखी है, इतना मोटा ग्रंथ लिख दिया। अगर आज सतगुरु रामपाल जी आकर उस ग्रंथ को ना पढ़ाते, ना समझाते, वाणियों को खोल के ना बताते, तो हमारे किस काम का था वो ग्रंथ? हमारे किस काम की थी वो वाणियां? हमारे क्या काम आए गरीबदास जी? भाई वो तो कोड वर्ड में लिख के चले गए। अब यदि उस कोड वर्ड में लिखी गई वाणियों को सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी खोल खोल के सत्संगों में ना बताते, तो गरीबदास जी हमारे क्या काम आए? वो गरीबदास जी का बोध दिवस हमारे क्या काम आया? वो गरीबदास जी की फोटो हमारे क्या काम आई? उस फोटो को धोख मारने से, उसके आगे हाथ जोड़ने से हमें क्या मिला, क्या मिल जाएगा? तो हमारे ऊपर जो भी कुछ उपकार किया, जो भी रहम किया, हमारे गुरुदेव भगवान ने किया, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने किया। इसलिए परमात्मा के विधान अनुसार कि एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को फले फूले गाए। हमने केवल एक कोई साधना है, एक की पूजा करनी है। अगर सभी की पूजा करने लग गए, सभी का बोध दिवस मनाने लग गए, सभी की फोटोएं घर में रखने लग गए, सभी का जयकारा लगा रहे हैं, सभी को दंडवत कर रहे हैं, तो हम तो वैश्या भक्ति कर रहे हैं, वैश्या व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं, जिसके लिए गीता जी में मना किया गया है। तो हमारे लिए यदि कोई महत्व रखता है, हमारे लिए यदि कोई पूजनीय है, तो केवल हमारे पूज्य गुरुदेव हैं सतगुरु रामपाल जी। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।